तो बुलेटिन की शुरुआत करते ना सबले पहली बड़का खबर आपने दिखा दें तिल्दा ले जहां रंगलाल गांधी राइस मिल में आग लगी सावे 40 लाख ले ज्यादा के धान और बारदाना जल के खाक हो गई। राइस मिल में आग लगे के कारण अज्ञात बताए जाते बजरंग इस्पात संयंत्र के दमकल टीम आग में काबू पाई से राइस मिल के दीवार तोड़ के आग में काबू पाएगी सावे। तो बड़का खबर तिल्दा ले आपने दिखा दें आग लगे के खबर सामने आते रंगलाल गांधी राइस मिल में आगी लगी सावे और 40 लाख ले ज्यादा के धान और बारदाना पूरा तरीका ले जलकर खाक हो सावे। राइस मिल में आगी लगे के कारण अब तक अज्ञात है बजरंग इस्पात संयंत्र के दमकल टीम आग में काबू पाई सावे और राइस मिल के दीवार तोड़ के आग में काबू पाएगी सावे। तो तस्वीर आप देख सकते हो स्क्रीन में कैसे आग लगी सावे अपन साफ तौर में तस्वीर में देख सकते हो। आग लगे के कारण अब तक अज्ञात बताए जाते हालांकि आग में पूरा तरीका ले काबू पाए जाते। आज 3 जिला मन के दौरा में रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर बेमेतरा और दुर्ग के कार्यक्रम मन में मुख्यमंत्री शामिल हुई। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी मन के सम्मान समारोह संघ के सम्मान समारोह में घलोक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। एक और बड़का खबर आपने दिखा दें रायपुर ले जहां केटीयू के एसोसिएट प्रोफेसर शाहिद अली बर्खास्त हुए सावे कार्य परिषद बर्खास्त करे के निर्णय ली से बता दें कि विश्वविद्यालय बर्खास्तगी के डॉक्टर अलीला नोटिस दे सावे 15 दिन के भीतर शाहिद अलीला जवाब देना है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ले गलोक शाहिद अलीला राहत नहीं मिले सावे। तो आगे बढ़ते हैं बिलासपुर में एक बार फिर कांग्रेस के यूथ नेता के दबंगई के मामला सामने आया सावे। तो आप मैं बता दें कि पूरा मामला सर के सरकंडा क्षेत्र ले जुड़े हवे। एक बार युवा कांग्रेस के सर अध्यक्ष शेरू असलम दबंगई करत हुए नजर आता हवे। पद के रौब दिखात हुए यूथ नेता किसान मन ला जम के धमकाते किसान मन के निजी जमीन ऊपर कब्जा करे के बाद गलो कहते हुए नजर आते। कांग्रेस नेता के धमकी ले किसान परिवार दहशत में है और पीड़ित किसान के कहना रे कि संबंधित जमीन ओकर पुश्तैनी हरे जेकर ऊपर लंबा बेरा ले परिवार कृषि करत आत हवे। हर सीजन में हुआ धान के खेती करत शासन ला धान गलो बेचत हवे। पीड़ित किसान मामला के शिकायत कलेक्टर ले करत हुए न्याय के गुहार लगाई से। इसी बार कांग्रेस नेता के दबंगई के मामला सामने आए के बाद एक बार फिर एकर ऊपर सियासत शुरू हो गई। भाजपा मामला में किसान परिवार ला न्याय दिलाए के साथ ही दोषी नेता मन ऊपर कड़ा कार्रवाई की मांग करत है। इसी बार कांग्रेस मामला में संज्ञान ले के बात करत है। कागज ले क्या कैसे हुआ धमकी देता हुआ टीवी स्क्रीन में आप मला सुना था। दादागिरी क्या करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा लगाने आ गए? मेरा जमीन है। कहाँ जब कागज ले क्या? कौन से कागज? कागज ले क्या? कौन से कागज बताओ? नहीं कौन से कागज तो बताओ ना, मैं ला रहा हूँ। तो तुम जिला अध्यक्ष हूँ, उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। जो कांग्रेस के नेता है वो हम लोग की जमीन को हड़प रहा है जबरदस्ती का और धमकी चमकी दे रहा है। अब मारने का बात पिस्तौल निकाल रहा था मारने के लिए। मेरा दादा परवादा का जमीन है। जमीन जो है शुरू से हम लोग बोते आ रहे हैं। जमीन को जब देखे कि मेड़ पार फोड़ रहा है तो हम लोग पहुंचे यहाँ तो हम लोग को गाली गलौज दिया। हम लोग चाहते हैं हमारा जमीन मिलना चाहिए भाई, हमारा हाँ पुरखौती हम लोग बोते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि अपने दल के युवा नेताओं को जो अपराध और अपराध के संरक्षण में संलिप्त हैं स्पष्ट तौर पर उनके पीड़ित परिवार की जमीन को मुक्त करावें, उनको न्याय दिलावें और संबंधित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। हमारे शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का कोई वीडियो जारी हुआ है तो पार्टी इन सभी चीज़ों पर चुनाव के समय बहुत कड़ी निगाह रखी हुई है। पार्टी संज्ञान में लेगी, जो कार्रवाई करते बनेगा करेगा। और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक 24 से 26 जून तक राजधानी के महेश्वरी भवन में हुई। बता दें कि बैठक में विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह समेत वीएचपी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुई। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे जानकारी देते हुए बताया सावे कि बैठक में संगठन के 2024 में होने वाला लक्ष्य तय करे के साथ ही पूरा करे की योजना बनाई जाए। बैठक पर देश के सब्बो प्रांत के 200 ले ज्यादा प्रमुख पदाधिकारी पहुंच चुके आवे। आगे कही सावे कि मंदिर मन के शासकीय करण बहुत ही
पीड़ादायी है। ये हिंदू समाज के साथ पक्षपात हरे एकर हर स्तर में विरोध करे जाए और दीपावली के पहली देश भर में संत घर घर जाके हिंदू समाज के जन जागरण करी धर्मांतरण और जिहाद के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाए जाए। देखिए, हर राज्य में हमारी मान्यता है कि कानून आना चाहिए धर्मांतरण के विरोध में, क्योंकि धन देकर प्रलोभन देकर इस तरह का धर्मांतरण करना ये गैर कानूनी है। इसे केंद्र में भी कानून आना चाहिए और हर राज्य में आना चाहिए। मठ और मंदिर मला सरकारी नियंत्रण ले मुक्त करे बर विश्व हिंदू परिषद के विचार ऊपर मठ मंदिर प्रमुख पुजारी अवाम नागरिक मन के मिले जुले प्रतिक्रिया सामने आवे। हालांकि ज्यादातर लोगन मन मठ मंदिर ला सरकारी नियंत्रण ले मुक्त करे के पक्ष में। बिलासपुर के मठ मंदिर प्रमुख पुजारी और मंदिर समिति के कहना है कि मठ मंदिर लाखों हिंदू मन के आस्था के बड़ा केंद्र है। जितने भी प्रमुख मठ मंदिर और धर्म स्थल हैं वो सरकार के नियंत्रण में है, तो हम चाहते हैं कि ये जो जितने मठ मंदिर हैं इसको सरकार के नियंत्रण से पृथक कर दिया जाए, क्योंकि सरकार हिंदुओं की आस्था के द्वारा जो दिया हुआ पैसा है उस पैसे को विभिन्न मदों पर खर्च कर देती है। अगर सरकार उस गांव के छोटे छोटे मंदिर को अपने कब्जे में करके वहां सरकारी खर्चे पर अगर मंदिर को विकास करते हैं और वहां पुजारी नियुक्त करते हैं तो हम सरकार का स्वागत करते हैं। दोनों ही परिस्थितियाँ इसमें निर्मित होती हैं कि शासनाधीन होने पर जो मठ मंदिर हैं किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और जो प्राइवेट मंदिर रहे हैं या रहते आए हैं उन पर किस प्रकार कार्य किया। समितियाँ चला रही हो चलाएं तो उसमें और बढ़ेगा भी और सारी मंदिर का देखभाल भी होगा और सरकार के हाथ में जाएगा तो कुछ नहीं होगा। जितने भी मंदिरें हैं सरकार के हाथ में है, क्या होता है सब सरकार ले जाती है पैसा। बाकी जो मंदिरें हैं यहाँ जो चला रहे हैं लोग उन लोग अपने समितियों में सब मिल के काम करते हैं, तो वैसे ही चलना चाहिए, सरकार के हाथ में नहीं। इति पर बिलासपुर में अवैध कब्जा और अतिक्रमण ऊपर बड़ा कार्रवाई शुरू गिसावे। बछरले काफी अवैध बस्ती ऊपर निगम में बुलडोजर चलाना शुरू कर दे। बता दें कि करीब 360 मकान ला तोड़ी जाता है। विस्थापन के बाद गलो कब्जाधारी यहाँ जमे हुए। दरअसल शहर के संजय नगर और मेला पास चाटीडी में करीब 10 एकड़ सरकारी जमीन ऊपर अवैध कब्जा है। कार्रवाई के दौरान निगम के अतिक्रमण दस्ता ला लोगन मन के विरोध के गलों सामना करे बर पड़े थे। लोगन मन निगम के दस्ता ऊपर भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाता है। कवर्धा के खपरी में सरकारी जमीन ऊपर अवैध कब्जा कर गन्ना के फसल ऊपर आज राजस्व अमला के बुलडोजर चलवा के अतिक्रमण हटाए गए। दरअसल गांव के कुछ लोगन मना 6 एकड़ सरकारी जमीन ऊपर अवैध कब्जा कर पाछू कई बछर ले गन्ना के फसल लेत रही ने। लोग घर तोड़े सर, तो इन लोग को सबका घर तोड़ना था ना, बीच बीच में चुन चुन के क्यों घर तोड़े बताओ। इन लोग को रिश्वत दिया गया है क्या? हाँ, सबको मकान मिला, सब रह रहे अपने अपने घर में, क्यों इन लोग को नहीं तोड़े? इन लोग को हम लोग मोहलत मांगे, हम लोग को एक दिन का भी मोहलत नहीं दिया। वो वाले घर को एक दिन का मोहलत क्यों दे रहे हैं? हमको क्यों नहीं दे रहे हैं बताओ? रिश्वत दे रहे क्या? हम भी तो मांगे ना, हम भी कहाँ लेके जाएंगे? अपने इतना जानवर इतना भैंस को कहाँ लेके जाएंगे बताओ? माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से कुंभ को सबको नोटिस जारी किए गए थे और प्राय सभी को मकान अटल आवास अलाउड कर दिए गए हैं और इनके द्वारा वहाँ पर सामान पोजीशन भी ले लिया, सामान भी रखा है, मगर ये मकान इन्होंने छोड़ा नहीं था तो साहब के आदेश से इसको आज तोड़ा जा रहा है। कितने यहाँ पर मकान है? 300 साढ़े 300 मकान है जो अभी सबको तोड़ना है। और इति बार रायगढ़ में सड़क मन के खराब स्थिति ला देखा तो राज्य शासन ना सड़क मन के निर्माण पर 25 करोड़ दे रही सावे, मगर नगर निगम के सड़क मन के साथ ही वार्ड मन में नाली और जरूरी पुलिया निर्माण पर निर्देशित करे रही सावे। लेकिन जानकर हैरत हुई कि नगर निगम 6 महीना बाद गलो आधे ले ज्यादा काम मन के टेंडर ही नहीं पास करी सावे। जेका टेंडर हो चुके आवे वो काम गलो कटके हुए। बारिश सर में ऐसा में फिर 3 महीना बाद निर्माण काम ऊपर ब्रेक लग जाही। ऐसा में भाजपा सरकार के लापरवाही ऊपर सवाल उठाते। भाजपा के गलो का आरोप है कि सरकार सीएम के निर्देश मन के गलोक पालन नहीं करत हावे। इति बार मामला पर महापौर के कहना है कि जल्द निराकरण होई। कोई ठेकेदार समय में काम नहीं करत हावे तो ओला ब्लैक लिस्ट करे चाहिए। भूपेश की सरकार और रायगढ़ का नगर निगम उस योजना का नाम बदल करके 75,000 रुपए के मकान का प्रीमियम 3.5 लाख रुपए कर दिया है और उसके बाद भी जो है इन मकानों का आवंटन सही तरीके से नहीं हुआ है। आज स्थिति ये है कि 1000 मकानों में से केवल 200 मकान ही आवंटित हुआ, उसका भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है।
राशि जो ज़्यादा है ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसको लेने के लिए आवेदन डाले भी हैं। बस लॉटरी सिस्टम से ही करना है और प्रक्रिया थोड़ा धीमी हो गई है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में तेज़ी से इसका आवंटित करेंगे ताकि आम जनता को इसको लाभ मिल सके। रायगढ़ पूर्ववर्ती सरकार शहर में तकरीबन 1000 पीएम आवास बनाई रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदले के बाद नगर निगम ए आवास मन ला मोर मकान मोर आवास ले जोड़ दी से 75,000 रुपया के प्रीमियम राशि ला बढ़ा के 3.5 लाख गलो कर दे रही है। लेकिन 1000 मकान मन बर बमुश्किल 250 आवेदन ही आई है। भाजपा के आरोप है कि अगर नगर निगम केंद्र की योजना के नाम बदल दी से तो राशि गलो 5 गुना ज्यादा कर दी, जेकर सेती ले गरीब तबके के लोगन मन योजना ले वंचित है। अगर वास्तविक कीमत में मकान मन ला आवंटन करे जाता है तो हितग्राही मन ला एकर लाभ मिल पाही। भूपेश की सरकार और रायगढ़ का नगर निगम उस योजना का नाम बदल करके 75,000 रुपए के मकान का प्रीमियम 3.5 लाख रुपए कर दिया है, और उसके बाद भी जो है इन मकानों का आवंटन सही तरीके से नहीं हुआ है। आज स्थिति ये है कि 1000 मकानों में से केवल 200 मकान ही आवंटित हुआ, उसका भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है। राशि जो ज़्यादा है ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसको लेने के लिए आवेदन डाले भी हैं। बस लॉटरी सिस्टम से ही करना है और प्रक्रिया थोड़ा धीमी हो गई है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में तेज़ी से इसका आवंटित करेंगे ताकि आम जनता को इसको लाभ मिल सके। प्रतिबंधित हाइब्रिड मछली थाई मांगुर परिवहन ऊपर मत्स्य विभाग 3 टन प्रतिबंधित मछली ला माटी में दबा के नष्ट करत हावे, जेकर कीमत लगभग 5 लाख रुपया के बताए जाते। प्रतिबंधित मछली थाई मांगुर ला ट्रक में डाल के आंध्र प्रदेश ले उत्तर प्रदेश ले जाए जात रही इस मांगुर मछली। और आप मतलब बता दें कि दन के मांगुर मछली ला खाए में बेचे में सरकार प्रतिबंध लगा दी सावे। मांगुर मछली एक ऐसे मछली आए जौन तरिया में दूसर मछली ला घलो खाए जाते। एक संग ही वैज्ञानिक मन ये ला खाना सही नहीं मानत हावे। डॉक्टर मन के कहना आ रहे कि मांगुर मछली ला खाए ले कैंसर जैसे गंभीर बीमारी होती। थाई मांगुर का परिवहन कर रहे हैं, जो कि एक प्रतिबंधित मछली है जिसका उत्पादन और विक्रय प्रतिबंधित है पूरे भारत में। तो इसके तहत हम लोगों ने इसको जब्ती किया। 2 बछर पहले 16 जून ले 2021 ला मनेन्द्रगढ़ के नजदीक परसगढ़ इलाका के औद्योगिक क्षेत्र के भवन ला लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे सावे। प्रशासनिक भवन लोकार्पण के 2 बछर बाद घलोक अब तक व्यापारी मन पर जमीन के आवंटन के प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई से। ऐसा में कोनो भी उद्योग इस क्षेत्र में नहीं लग पाते। 21 साल के लंबा इंतजार के बाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो पाई और जमीन मन के आवंटन नहीं होले एक लाभ व्यापारी मन ला नहीं मिल पाते। तो आप मतलब बता दें तस्वीर गलो कुछ सामने आ चुके हो जगह के जहां अपन देख सका तो। और 2 बछर पहले यानी कि 16 जून 2021 के मनेन्द्रगढ़ के नजदीक परसगढ़ इलाका के औद्योगिक क्षेत्र के भवन के लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करे रही से। प्रशासनिक भवन लोकार्पण के 2 बछर बाद घलोक अब तक व्यापारी मन पर जमीन के आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई से और ऐसा में कोनो भी उद्योग इस क्षेत्र में नहीं लग पाते। और बीच बड़का खबर आप बता दें जहां छत्तीसगढ़ में मानसून के दस्तक के बाद बारिश के दौर कई जगह मन ऊपर बारिश का अलर्ट जारी होगी सावे। 1-2 जगह ऊपर भारी बारिश की संभावना गलोक जताए जाते। धमतरी के नगरी ब्लॉक में तेज बारिश होते। बारिश में सोंढू नदी में बाढ़ गलोक आये जान जोखिम में डाल के नदी पार करत हुए लोगन मन नजर आता है। तो तस्वीर आप मन देख सकते हो। जी हाँ, मौसम तो बदलत नजर आते लेकिन लोगन मन कैसे अपन जानला जोखिम में डालत हावे, नदी ला पार करत हावे, इस साफ तौर में तस्वीरें नजर आते। जाहिर से बात है कि ओकर मन के जान गलो जोखिम में है। तो यहाँ लोग था छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में संभागीय सम्मेलन के बाद कांग्रेस के बूथ चलो अभियान 26 जून ले बस्तर में शुरू हुई अभियान। भिलाई में शॉर्ट सर्किट की वजह ले कार में लगी आग। सूचना में फायर ब्रिगेड की टीम मौका में पहुंची सावे और आग में काबू पाई से। दुर्ग में खड़े कार में आग लगी से पूरी सूचना पर फायर ब्रिगेड मौका में काबू पाई सावे। सूरजपुर के उचड़ी इलाका में 3 दिन ले लगे आग में अब तक काबू नहीं पाए जैसे कि सावे मछली चारा गोदाम में लगे आग और विकराल रूप ले जाते। और बलरामपुर जिला में अवैध शराब ले भरे बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त मामला में पुलिस कार्रवाई करत हावे। 4 दिन के भीतर ये क्षेत्र में शराब तस्करी की दूसर घटना सामने आई से। बलरामपुर जिला के
यूपी सीमा में फॉरेस्ट अधिकारी मन पर लकड़ी के भरे पिकअप पर छोड़े के फोन पे में पैसा लेके आरोप शिकायत के बाद विभाग के अधिकारी मामला की जांच कर थी। धमतरी के बठेना में मूलभूत सुविधा मन ला लेके लोगन मन करी नगर निगम धमतरी के घेराव अपन मांग ला लेके आयुक्त ला सौंपिन ज्ञापन। रायपुर में आमरण अनशन में बैठे 6 में 3 युवक के तबियत बिगड़ी सावे युवक मन ला अस्पताल में भर्ती कराई गई। सुकमा कलेक्टर हरीश एस के निर्देश में एसडीएम श्रीकांत कोर्राम बाढ़ प्रभावित इलाका मन के करीस दौरा मानसून ला देखते हुए तैयारी ला दुरुस्त करे के निर्देश दी। राजनांदगांव में महिला एवं बाल विकास विभाग करीस 23 जोड़ा के सामूहिक विवाह छत्तीसगढ़ शासन के योजना के तहत शहर के सतनाम भवन में करीस विवाह। बालोद में संजारी क्लब उद्यान में छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा स्थापित विधायक संगीता सिन्हा मूर्ति के करीस अनावरण। खरोरा के बेटी तृप्ति गोहार सुनी छत्तीसगढ़ सरकार भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश के आगू रखी पढ़ाई के इच्छा। छत्तीसगढ़ में मानसून के दस्तक बस्तर संभाग में मानसून की शुरुआत होगी सावे। तक संग बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।